आदरणीय राज्यपाल जी, भारत सरकार के मंत्री, मेरे मित्र श्री पीयूष गोयल जी, श्री हितेश जैन जी, अखिलेश मिश्रा जी, नीरव शाह जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ मन की बात इस पुस्तक के विमोचन पर, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे देश में अगर किसी चीज की कमी है तो वो डॉक्यूमेंटेशन की कमी है। हम चीजें बहुत करते हैं, संशोधन भी होता है, हमारी संस्कृति की बातें भी हम कहते हैं। हम लोग ये मानते हैं कि चाहे वो शून्य का संशोधन हो या शल्य चिकित्सा हो, सारी चीज़ें इसी देश में शुरू हुई, लेकिन ऐसी कई चीज़ों का हमने कभी डॉक्यूमेंटेशन किया नहीं। और इसलिए वही चीज़ें जब सदियों के बाद दूसरे देशों से आती है तो हमको ये मान लेना पड़ता है कि ये चीजें उन्हीं देशों की है। और अगर हम खासकर जो विकसित देश है उनके बारे में अगर हम लोग देखें तो हर नई चीज का डॉक्यूमेंटेशन वहां इस प्रकार से होता है कि भविष्य में कभी भी किसी को आवश्यकता पड़े तो उसकी पूरी जानकारी हासिल होती है और उस कड़ी को आगे ले जाने के लिए वो कारगर भी सिद्ध होती है। और मैं ये मानता हूं कि मन की बात ये प्रधानमंत्री जी की ऐसी सौगात है जो आज तो भारत में लोगों को सम्मोहित कर रही है, पर आने वाले दिनों में जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट है उन सभी के लिए ये एक संशोधन का विषय होगी और इसके आधार पर कई प्रकार की नीतियां, कई प्रकार की स्ट्रेटेजीज ये भी तैयार होगी। जैसे पीयूष जी ने यहां बताया कि मन की बात एक इस प्रकार की व्यवस्था है जो व्यवस्था राजनीति की बात नहीं करती, जो व्यवस्था समाज के कुंठाओं को, समाज की यातनाओं को, जिन चीजों से समाज प्रेरित हो ऐसी चीजों को, जिन चीजों की आवश्यकता है ऐसी चीजों को उजागर करती है, लोगों तक पहुंचाती है। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की यशस्विता क्या है, तो मूल रूप से हम जब किसी को नेता कहते हैं, नेतृत्व किसी का अगर हम लोग मानते हैं, किसी को हम लीडर मानते हैं, तो लीडर का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? लीडर शुड बी एबल टू इंस्पायर पीपल। जो अपने लोगों को प्रेरित कर सकता है वही नेता होता है। और प्रधानमंत्री जी के पास ये सबसे बड़ी देन है कि वे समाज को प्रेरित कर सकते हैं। और अगर मैं ऐसा कहूं कि मन की बात का हर एपिसोड ये प्रेरणा पुंज है। पता नहीं कितने लोगों के दिलों में नई नई संभावनाओं को जागृत कर उनको प्रेरित करने का काम ये मन की बात के माध्यम से होता है। और जैसा मैं कई बार कहता हूं कि चाणक्य एक सीरियल टीवी पर आती थी और उसमें एक बड़ा
अच्छा वाक्य था आर्य चाणक्य के मुख से, और वे कहते थे कि इस राष्ट्र की जितनी दुर्दशा दुर्जनों की दुर्जनता से नहीं हुई, उतनी सज्जनों की निष्क्रियता से हुई है। और ये समाज का यथार्थ, समाज में सज्जन शक्ति बड़ी है, लोग दिल से अच्छे हैं, अच्छा ही करना चाहते हैं, लेकिन प्रेरणा देने वाला ही कोई नहीं है। There is no one to inspire. Each one of us wants to do something good for the society. हर एक को लगता है कि मैं अच्छी चीजें करूं, कौन समाज के लिए अच्छी चीजें नहीं करना चाहता, लेकिन जब तक कोई प्रेरणा देने वाला नहीं होता तब तक अच्छाई की ओर हम लोग कदम नहीं बढ़ाते। अपने मन में तो हम लोग कोसते हैं, अपने मन में तो हम सोचते हैं, अपने मन में तो हम प्लान भी तैयार करते हैं, लेकिन यथार्थ में उसको लाने का धाड़स हमको कई बार नहीं होता। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की और मन की बात की अगर सबसे बड़ी सफलता कोई होगी तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को प्रेरित करने का काम मन की बात के माध्यम से हुआ है। और प्रधानमंत्री जी जो एक संवाद करते हैं, कुछ लोगों ने तो यह आरोप भी किया कि ये मोनोलॉग है, ये संवाद कैसा, दिस इज अ वन वे कम्युनिकेशन। लेकिन आज जब उस कम्युनिकेशन के माध्यम से लोग प्रेरित होते हैं, लोग उसको सुनते हैं, उसके सुनने वालों की संख्या लगातार बढ़ती है। और ये मन की बात क्यों है? क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी के मन की बात नहीं, ये आम भारतीय नागरिकों के मन की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। और जब आम भारतीय नागरिकों के मन की बात प्रधानमंत्री कहते हैं, तभी ये कोई कनेक्शन, ये बात कर रहे हैं और वो वहां से सवाल जवाब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनके मन से निकल रही है और उनके मन में जा रही है। ये इस प्रकार का संवाद, और वो संवाद जब दिल से दिल का होता है, जब मेरी ही बात मेरे प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इस प्रकार की व्यवस्था जब कायम होती है, तब व्यक्ति प्रेरित होता है। तब उसको यह लगता है कि मेरे प्रधानमंत्री मेरी इच्छाओं को जानते हैं, मेरी अपेक्षाओं को जानते हैं, मेरी आकांक्षाओं को जानते हैं, मेरी कुंठाओं को जानते हैं। वे केवल दिल्ली में बैठकर काम करने वाले नहीं है, तो मेरी संवेदनाएं उनको पता है। और मुझे लगता है दिस इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये नहीं होता कि आप मुझसे कुछ कहें और मैं आपसे कुछ कहूँ। कम्युनिकेशन ये होता है कि आपको क्या चाहिए ये मुझे पता है, मुझे क्या चाहिए ये आपको पता है, और हम दोनों जब एक दूसरे को कन्वे कर पाते हैं, दैट इज अ कम्युनिकेशन। और उस कम्युनिकेशन को कायम करने का काम आज मन की बात के माध्यम से हो रहा है। और हमने देखा, देखिए मैं मेरा खुद का अनुभव कहता हूँ, अभी जिस समय निवेदन किया तो कहा कि एक मन की बात के एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने जल संधारण की बात कही, और जल संधारण की बात कहते कहते उन्होंने महाराष्ट्र में जो काम हुआ है उसका भी जिक्र किया। आप यकीन मानिए, हजारों लोगों ने फोन करके मुझे कहा और मुझे बधाई दी कि महाराष्ट्र में काम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र किया। मैं एक राज्य का मुख्यमंत्री हूं, तो एक स्टेचर पर बैठा हूं, फिर भी मेरी खुशी ये सातों आसमानों के ऊपर चली गई। तो जब प्रधानमंत्री जी किसी गांव की छोटी सी लड़की का उदाहरण देते, कोई साइकिल पर चलने वाले युवाओं का उदाहरण देते, कोई बीच को साफ करने वाले व्यक्तियों का उदाहरण देते, कोई दूर दराज नॉर्थ ईस्ट में बसने वाली एक आधी बच्ची का उदाहरण देते, तो विश्वास कीजिए कि किस प्रकार से उनका मन पुलकित होता होगा और उनके माध्यम से किस प्रकार की प्रेरणा ये लोगों में जागृत होती होगी। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि एक ये ऐसा प्रयास है कि जिस प्रयास के माध्यम से लोगों के मन की बात उजागर करते हुए केवल ये बातचीत का सिलसिला नहीं है, तो इसके माध्यम से भी परिवर्तन करने का काम ये प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और शायद पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जी का कार्य अगर किसी ने नजदीक से देखा तो वो इस बात को मानेगा
कि ये प्रधानमंत्री ऐसे हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस तैयार करते हैं, लेकिन तैयार करते समय जो इंस्टीट्यूशंस गलत है, जो काम की नहीं है, जो इंस्टीट्यूशंस कालबाह्य हो गई है, ऑब्सोलीट हो गई है, ऐसी इंस्टीट्यूशंस को ब्रेक करने में भी आगे पीछे नहीं देखते और हिम्मत के साथ उनको ब्रेक करते हैं और नई इंस्टीट्यूशन ये कायम करने का काम, नई संस्थाओं को रचने का काम ये प्रधानमंत्री करते हैं। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक एक स्ट्रेटेजी को अगर हम देखें तो शायद उनकी हर स्ट्रेटेजी पर एक किताब लिखी जा सकती है। हर एक स्ट्रेटेजी का जो इम्पैक्ट है, शायद 15 दिन पहले इसी सभागार में एक और पुस्तक का विमोचन राज्यपाल जी के हाथों से हमने किया और इंडिया टुडे के डिप्यूटी एडिटर ने प्रधानमंत्री जी के इन 3 सालों के विविध कार्यों के ऊपर वो किताब लिखी थी। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो अलग अलग चीजों को समझना, उसको परखना, उसको बदलना, उसको आगे ले जाना, हम लोग तो ये मानते थे कि इट्स अ वेरी स्टैटिक प्रोसेस, हम लोग ये बदल नहीं सकते। ये तो सारी चीजें जो है, जो प्रधानमंत्री बनेंगे तो इंस्टीट्यूशंस तो वही है, चीजें तो वही है, थोड़ा एफिशिएंट काम करेंगे। एक प्रधानमंत्री और दूसरे प्रधानमंत्री का अंतर यही होगा कि वन में भी मोर एफिशिएंट देन अदर। पर ये सारी अवधारणाओं को गलत साबित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने दिखाया कि एक व्यक्ति किस प्रकार से परिवर्तन कर सकता है और किस गति के साथ। आजकल हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और हम लोग कहते हैं डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। वैसे पहले हम जब पढ़े उस समय डिसरप्शन का अर्थ अलग हुआ करता था और अब डिसरप्शन का अलग अर्थ लिया जाता है। पर ये जिस प्रकार से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज होती है कि ये लीप फ्रॉग एकदम ऊंचाई पर चली जाती है और सारी टेक्नोलॉजीज को, सारी चीजों को ऑब्सोलीट करते हुए बिल्कुल जिसके हमने विचार नहीं किया था ऐसी ऊंचाई पर चली जाती है, उस प्रकार का डिसरप्टिव मैकेनिज्म, डिसरप्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल ये प्रधानमंत्री जी में है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो मन की बात है ये भी उसी प्रकार का डिसरप्शन है। और ये डिसरप्शन, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है कि जो मीडियम उसके लिए चुना, जिसको हम ऑब्सोलीट समझते थे, वैसे तो हमारा रेडियो जो है एक जमाने में दैट वाज द मीडियम, फिर अलग अलग मीडियम्स आए और आज तो मन की बात का भले ही सबसे मूलगामी मीडियम ये रेडियो को चुना है, पर इसमें भी 360 डिग्री अप्रोच है। प्रधानमंत्री जी कोई भी चीज करते हैं तो किसी के लिए जगह नहीं रखते, इसलिए आप मोबाइल पर भी इसको सुन सकते हो, टीवी पर भी इसको देख सकते हो, डिजिटल मीडियम में भी इसको आप देख सकते हो। वो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी प्रभु देखी मूरत तीन तैसी। उस प्रकार से जो आपकी भावना है उस भावना से आपको, और जो मीडियम आपको चाहिए उस मीडियम से आपको ये मन की बात देखने का अवसर मिल सकता है, सुनने का अवसर मिल सकता है। और इसके पीछे की भावना क्या है इसका एनालिसिस करना। ये किताब, ये केवल इट इज नॉट अ बेयर टेक्स्ट ऑफ व्हाट द प्राइम मिनिस्टर हैज स्पोकन, ये उससे आगे जाता है और ये उसके पीछे की भावना क्या है, उसका सूत्र क्या है, उसको भी हमारे सामने लाने की कोशिश करता है। और इसलिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा जिन्होंने इस किताब को तैयार किया और हम सभी लोगों के बीच लाया। और आप सभी से ये निवेदन भी करना चाहूँगा कि मन की बात तो सुने ही, साथ साथ इस किताब को अगर पढ़े तो मन की बात सुनने का मज़ा कुछ और हो सकता है। और अगर आपको मन की बात कोई अलग तरीके से सुननी है तो हमारे आशीष शेलार जी और प्रसाद लाड़ जी ने मुंबई में आपके लिए व्यवस्था की है, मन की बात चाय के साथ, ऐसा एक कार्यक्रम वो आयोजित करते हैं और 100 जगह पर लोग छतरियां लगाकर बैठते हैं और चाय की चुस्की लेते हुए मन की बात सुनते हैं। तो अगर आपने कभी चाय की चुस्की लेकर मन की बात सुनने की इच्छा हो
तो आप आशीष जी से संपर्क कर सकते हैं और मन की बात सुन सकते हैं। और एक बार ये किताब भी साथ में पढ़ ली तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ों का मज़ा आपका बहुत बढ़ेगा। मैं फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।